हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, कैसे चल रही है एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों आज का क्लास हमारा फर्स्ट ईयर से रहेगा और फर्स्ट ईयर में हम कोर्स फर्स्ट पर बात कर रहे हैं। कोर्स फर्स्ट में हमारा यूनिट 1.5 में एक टॉपिक दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच एंड इंटरवेंशन। ठीक है, क्रॉस डिसेबिलिटी क्या है। सबसे बड़ी बात ये नया एक शब्द हमें देखने को मिला। मेरे टाइम में जब मैंने डीएड किया था, अगर मैं बात करूं तो नहीं था। ठीक है, 12-14 में नहीं था, लेकिन अब ये हमें देखने को मिला है पिछले 2 वर्षों से कि क्रॉस डिसेबिलिटी क्या है। देखिए, डिसेबिलिटी सभी समझते हैं, लेकिन इसमें एक नया शब्द जुड़ा है, क्रॉस। क्रॉस क्या है? ठीक है, क्रॉस का आप वैसे अर्थ समझेंगे तो होगा पार करना, किनारा करना। ठीक है, पार करना, किनारा करना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी सब समझते हैं, लेकिन क्रॉस शब्द का अर्थ अगर हम देखें तो पार करना होगा। ठीक है, वही इसमें क्या है, इसका मतलब क्रॉस डिसेबिलिटी का मतलब है जैसे कि किसी चीज को पार कर देना। एक बहुत बेसिक मैं आपको समझाती हूँ। हम जब पूजा करते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान हमारी नैया पार लगा दो। नैया में हमारी बहुत सारी समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं हैं, शारीरिक समस्याएं हैं, बीमारी से संबंधित समस्याएं हैं, पैसे से संबंधित समस्याएं, पढ़ाई से संबंधित समस्याएं, रोजगार से संबंधित, वही सभी समस्याएं जो है वो विकलांगता है। और जो कह रहे ना पार लगा दो, उसका अर्थ है क्रॉस। बहुत इजी मेथड से समझाया जा रहा है। इतना इजी मेथड से आपको कोई भी नहीं बताया होगा, ना आपको समझाया होगा। ठीक है, विकलांगता से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी विकलांगताएं, किसी एक व्यक्ति में जब कोई एक व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग होता है, बौद्धिक अक्षमता वाला आप व्यक्ति देखें, सीमित कौशल व्यवहार होंगे, सीमित वांछित व्यवहार होंगे, सीमित संप्रेक्षण होगा, सीमित सामाजिक व्यवहार होगा, सीमित उसके भावनात्मक होंगे, सीमित संवेदनाएं होंगी, तो उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। आप समझ रहे हैं, बौद्धिक अक्षमता के साथ साथ बहुत सारी चीजें हो गई। अब ऐसे अगर हम एक विजुअल इम्पेयर्ड की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम डेफ एंड डम की बात करें तो सुनने के साथ साथ बोल भी नहीं पा रहा, बोलने अच्छा संप्रेक्षण नहीं है उसका, आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, आत्म उसमें वो नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं कि एक डिसेबिलिटी के साथ बहुत सारी एसोसिएटेड कंडीशंस जो हैं उनको विकलांगता शब्द यहाँ पर बोला गया है। क्रॉस का मतलब है यहाँ पर सबको पार लगाना, सबका ध्यान रखना, सबको एक जैसी सेवाएं प्रदान कराना, सबको एक साथ लेकर चलना, सब विकलांगताओं की नैया पार लगाना क्रॉस शब्द का अर्थ है। यहाँ पर क्रॉस विकलांगता का जो अर्थ है वो यही। आप पूरा पढ़ेंगे, आप यूट्यूब पर देख लीजिए, आप गूगल पे देख लीजिए, इससे सरल आपको समझ में नहीं आएगा। डेफिनेशंस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ठीक है, अप्रोचेस मिलेंगे, लेकिन क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब ही यही है। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया है मीनिंग ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी में हम देखेंगे, आप पढ़ेंगे कि क्या है। तो आज हम केवल, अगर हम आज की क्लास में केवल कितना बात करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं। ठीक है ना, क्रॉस विकलांग। ठीक है, इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट, मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड अप्रोचेस, इंटरवेंशन, लेकिन आज की क्लास में हम बात करेंगे केवल कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग। अगर एक साथ टॉपिक में लेके चलते हैं गजपच हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता और टॉपिक आपको कहीं चला। आज हम केवल बात करने वाले हैं क्रॉस विकलांगता के अर्थ पर और अवधारणा। उसके दृष्टिकोण नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हस्तक्षेप भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दोनों एक ही साथ करा देंगे, लेकिन आज हम केवल 2 टॉपिक करेंगे। अच्छा, मीनिंग क्या है क्रॉस डिसेबिलिटी, क्रॉस विकलांगता का अर्थ समझिए। क्रॉस विकलांगता शब्द का अर्थ है कि सभी विकलांगताओं को एक व्यापक रूप में देखना। सभी विकलांगता का मतलब हो गए जितनी भी प्रकार की विकलांगताएं हैं, एक समूह है। जैसे कि एक एग्जांपल और देते हैं,
ADHD ऑटिज्म के बारे में सब जानते हैं। उसके बाद एक ASD शब्द आया है। ASD शब्द क्यों बोलते हैं? स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? स्पेक्ट्रम का मतलब भी है समूह। स्पेक्ट्रम में छाता है जिसमें बहुत सारे टाइप्स हैं ऑटिज्म के, तो वही स्पेक्ट्रम ऑटिज्म का स्पेक्ट्रम, यहाँ पर डिसेबिलिटी क्रॉस का स्पेक्ट्रम, यहाँ पर डिसेबिलिटी को बोला गया है, ठीक है ना। ऑटिज्म सब समझते हैं, स्पेक्ट्रम का मतलब एक समूह हो गया किसी डिसेबिलिटी का, वहीं पर डिसेबिलिटी का एक समूह है। क्रॉस शब्द का, विकलांगता शब्द का अर्थ है कि सभी विकलांगताओं को एक व्यापक रूप में देखना। व्यापक का मतलब हुआ जितनी भी प्रकार की विकलांगताएं हैं उन सभी विकलांगताओं से संबंधित एसोसिएटेड उनकी जो कंडीशंस हैं, उनकी जो विकलांगताएं हैं एक से एक जुड़ी हुई, वे सभी, ठीक है। तो कह रहे हैं व्यापक रूप में देखना। क्रॉस डिसेबिलिटी का मतलब है सभी विकलांगताओं को एक सामूहिक अनुभव के रूप में देखना। एक व्यक्ति है जिसमें बहुत सारी एसोसिएटेड कंडीशन है। अगर हम देख लें, एक बच्चा सेरेब्रल पालेसी है, फिजिकल डिसेबल्ड है, उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड भी है, उसका मानसिक, अगर हम बात करें मानसिक क्षमता भी उसकी कम होगी, उसके साथ साथ संप्रेक्षण उसका कम होगा, ठीक है। एक तो चल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, अच्छे से कर नहीं पा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें उसके साथ एसोसिएटेड कंडीशंस हो गई, उन सभी चीजों को उन्होंने क्रॉस नाम दिया है, ठीक है, ना कि उन्हें अलग अलग विशिष्ट मुद्दे के रूप में देखना। यह इस विचार पर आधारित है, वो कह रहे हैं सभी विकलांगताओं को एक सामूहिक अनुभव के रूप में देखना है, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति अगर किसी डिसेबिलिटी से मतलब ग्रसित है तो वो क्या करेगा, उसको बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, उस डिसेबिलिटी के कारण बहुत सारी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो कह रहे हैं सभी विकलांगताओं को एक सामूहिक अनुभव के रूप में देखना, ना कि उसे अलग अलग विशिष्ट मुद्दे के रूप में देखना। यह विचार इस पर आधारित है कि विकलांग लोगों को समान बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, भले ही उनकी विकलांगता का विशिष्ट प्रकार कुछ भी है। वो है तो फिजिकल डिसेबल्ड, लेकिन उसके कारण उनको साथ साथ क्या है, मानसिक रूप से भी हुआ है, क्योंकि शारीरिक रूप से उसका विकास नहीं हुआ ठीक से, तो मानसिक रूप से वो असक्षम हो गया, या मानसिक रूप से असक्षम हो गया तो सामाजिक रूप से असक्षम हो गया, सामाजिक विकास नहीं हो पाया, जब सामाजिक विकास नहीं हो पाया तो भावनात्मक विकास नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं वही कह रहे हैं कि उसकी विशिष्ट विकलांगता कुछ भी हो, लेकिन उसको क्या है, कई सारी समान बाधाओं का, विकलांग लोगों के और जितनी भी विकलांगता है उनसे समान बाधाओं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे उसकी विकलांगता का विशिष्ट प्रकार कुछ भी हो, जिसमें शामिल विकलांगताएं हैं मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, संवेदी। मानसिक और बौद्धिक वैसे एक ही विकलांगता है, लेकिन स्पेसिफिक इसमें हो जाएगा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ऑटिज्म, ठीक है। शारीरिक विकलांगता में सभी शारीरिक हमारी विकलांगताएं आ जाएंगी, संवेदी में हमारी बहुत सारी आ जाएंगी, जैसे विजन इम्पेयर्ड, हेयरिंग इम्पेयर्ड, ठीक है, डेफ एंड डम आ जाएगा इसमें, ये सभी आ जाएंगे, ठीक। परिभाषा क्या है, क्रॉस विकलांगता एक ऐसा दृष्टिकोण है, क्रॉस विकलांगता एक ऐसा दृष्टिकोण है जो व्यापक रूप से सभी प्रकार की क्षमताओं को एक साथ ध्यान में रखना और सामूहिक योजनाओं को बढ़ावा देना। उस जो क्रॉस विकलांगता जिसको शब्द दिया गया है, उसका एक ऐसा दृष्टिकोण है जो सभी प्रकार की, व्यापक रूप से सभी प्रकार की अक्षमताओं को एक साथ ध्यान में रखना है, ठीक है, और सामूहिक योजना को बढ़ावा देना, यानी कि सभी विकलांगताओं को उनको बढ़ावा देना है। कैसे बढ़ावा देना है, एक उनको इस प्रकार की सभी सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है ना, सामूहिक योजना को बढ़ावा देना, एक समावेशी समाज विकसित करना, एक समावेशी वातावरण देना उनको, ठीक है, ये सभी चीजें। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी, क्रॉस विकलांगता की अवधारणा क्या है, अवधारणा देख लेते हैं। ये तो हमने मीनिंग समझ लिया कि क्या है, अवधारणा क्या है इसकी। क्रॉस विकलांगता एक ऐसी अवधारणा है जो विकलांग लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले सामान्य अनुभवों और बाधाओं को पहचानती है। क्रॉस डिसेबिलिटी या क्रॉस विकलांगता एक अवधारणा है, ठीक है, जिसमें क्या है, विकलांग लोगों द्वारा जो सामना करते हैं परेशानियों का
ठीक है, जो उन्होंने अनुभव किया है, जो उन्होंने चुनौतियां उन्होंने उनके सामने आई हैं, उन बाधाओं को पहचानती है कि बौद्धिक अक्षमता वाला व्यक्ति है तो किन किन चुनौतियों का सामना करेगा, शारीरिक विकलांगता वाला व्यक्ति है तो किन किन चुनौतियों का सामना करेगा। उन चुनौतियों को, उन समस्याओं को, उन बाधाओं को पहचानती है एक ऐसी अवधारणा क्रॉस विकलांगता है। ठीक है, पहचानती है, ठीक, बाधाओं को पहचानती है, चाहे उसकी विशिष्ट अक्षमता कुछ भी हो। इसके लिए विकलांगता के प्रति श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण से कार्यात्मक दृष्टिकोण की ओर बदलाव, पहुंच और सार्वभौमिक डिजाइन पर ध्यान केंद्रित करना है। वो कह रहे हैं कि विकलांगता को श्रेणीबद्ध करने से बेहतर, उससे अच्छा है कि उसको कार्यात्मक दृष्टिकोण की ओर बदलाया जाए या उसमें बदलाव लाए, वहां तक पहुंचो और सार्वभौमिक डिजाइन पर ध्यान केंद्रित करना है इस अवधारणा का लक्ष्य। निर्णय लेने और नीतिगत विकास में विकलांग लोगों की भागीदारी और सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। ठीक है, क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण को अपनाकर हम विकलांग लोगों के लिए अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज बना सकते हैं। क्रॉस विकलांगता की अवधारणा है, क्रॉस विकलांगता की अवधारणा है। क्रॉस विकलांगता जो है, विकलांग व्यक्तियों की विकलांगताओं से संबंधित बाधाएं, समस्याएं उनको पहचानती है या उनको पहचानना है। और उसका लक्ष्य ये है कि क्रॉस विकलांगता को श्रेणीबद्ध न करके, जैसे किसी एक डिसेबिलिटी को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, उसको श्रेणीबद्ध ना करके उसको कार्यात्मक दृष्टिकोण में बदलाव लाया जा सके। ठीक है, और कह रहे हैं सार्वभौमिक डिजाइन पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, और कह रहे हैं उनके विकास के लिए एक सामाजिक भागीदारी हो, एक न्याय हो उनके लिए। ठीक है, और कह रहे हैं विकलांग लोगों की भागीदारी और सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता हो, जागरूकता हो, इस चीज की आवश्यकता है, ना कि विकलांगता को श्रेणीबद्ध किया जाए, उसको अलग बांटा नहीं जाए, उसको इकट्ठा रख के ही उनको क्या करा जाए, न्याय, मानव अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता किया जाए। ठीक है, ये आवश्यकता है। क्रॉस डिसेबिलिटी को दृष्टिकोणों को अपनाकर, अगर हम क्रॉस डिसेबिलिटी की जो अप्रोचेस है या दृष्टिकोण जो है उनको अपनाकर हम विकलांग लोगों के लिए अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज बना सकते हैं, एक सामाजिक या समावेशी वातावरण उनको दे सकते हैं क्रॉस विकलांगता के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके दृष्टिकोण क्या कहते हैं और इसका हस्तक्षेप कार्यक्रम क्या है, अप्रोचेस एंड इंटरवेंशन पर हम बात करेंगे। ठीक है, आज मैंने ये आपको बता दिया क्योंकि बहुत सारा गशपच हो जाता है, पूरे बोर्ड पे पूरा मेंशन करना, फिर आपको समझाना, किसी एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करा पाते हैं तब तक भूल जाते हैं नेक्स्ट क्या है। ठीक है ना, तो बहुत छोटा सा लेकर आज मैं टॉपिक लेके आई थी क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर देखे थे, गूगल पे भी देखा था कि क्रॉस का, जहां पर क्रॉस शब्द जो इसका यूज हुआ है क्रॉस डिसेबिलिटी का, उसका मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। आप समझ रहे हैं, तो क्रॉस डिसेबिलिटी का मतलब जो मैंने आपको समझाया इतने इजी तरीके से आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमारे IDD में भी है, ये टॉपिक पूछा गया है। अगर मैं बात करूं HI में भी पूछा गया है, BI में भी पूछा गया है, हर कोर्स में इसको पूछा गया है या इसके बारे में बात की गई। ठीक है, तो क्रॉस डिसेबिलिटी आपका ये टॉपिक अगर ये पूरा आता है, कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस एंड क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोचेस एंड इंटरवेंशन पूरा आता है तो 10 नंबर में आएगा। और हो सकता है 5 नंबर में इस तरीके से पूछ ले, क्रॉस विकलांगता से आप क्या समझते हैं, इसके अर्थ को परिभाषित करते हुए क्रॉस विकलांगता के दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए। आपको 10 नंबर में प्रश्न आ सकता है। 5 नंबर में इसका क्रॉस विकलांगता का अर्थ और अवधारणा और परिभाषा पूछ सकता है। तो आज मैंने आपको अर्थ, अवधारणा और परिभाषा बता दी है। नेक्स्ट क्लास में दृष्टिकोण की बात करेंगे और हस्तक्षेप की बात करेंगे। इसमें भी अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती है। दोस्तों, थैंक यू सो मच।